हरे कृष्ण। जय प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग सुनेंगे कि चैतन्य महाप्रभु के पार्षद के वचन, तो कैसे लोग निर्भय हो सकते हैं। निर्भय जैसे चोर बदमाश, तो आपके पास कुछ संपद होगा तभी तो आपके पीछे पड़ेगा ना। तो कैसे आप निर्भय हो सकते हैं। आपके पास ये ले जाएगा, संपद है, इसी सभी से भय होता है, लेकिन आप कैसे निर्भय हो सकते हैं। तो हम देखते हैं जब सनातन गोस्वामी जी जेल से निकले, 7,000 सोने का कॉइन तब था, मुद्रा देकर, उनके रिश्वत देकर उन्होंने जेल से निकले। जेल से निकल के उनके साथ में एक सेवक ईशान को लेकर उन्होंने चला। चलते चलते 1-2 दिन बिहार प्रांत में प्रवेश किया। एक स्थान बहुत पहाड़ी है, अनजान लोगों का चलना बहुत मुश्किल है, और सनातन गोस्वामी जी ऐसे पहचाने हुआ मार्ग से नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो एक मंत्री है, वो अरेस्ट किए हुए थे, कैदी है। तो इसलिए उन्होंने एक जंगल के मार्ग चुना जिससे वो जा सकते हैं, आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ऐसे एक जंगल के मार्ग से जब उन्होंने निकला तो एक बहुत घने पर्वत प्रदेश आ गए। तो उन्हें देखकर समझ में आ गए कि मैं इस पर्वत को अकेला पार नहीं जा सकता। तो वहाँ पे एक तस्कर, एक जमींदार रहा करते थे। तो वो ऐसे थे, कोई ऐसे जो राही जब जाते थे उनको आदर करके रखते थे, आदर करके रख के रात को जो भी उनकी धन संपद जो भी होता है उसको ले लेते थे, लूट कर लेते थे। और ऐसे एक युवतीश थे जो गिनने वाले, जो देखकर बता देते हैं कि इसके पास कितना पैसा है। तो ऐसे रखे, तो वो देख के तो सनातन गोस्वामी उस जमींदार के पास जाकर उन्होंने कहा कि देखिए, हम राजबंदी है, हम इस प्रसिद्ध मार्ग से हम नहीं जा सकते हैं। तो और जी आगे जो इतनी भारी पर्वत है, ये भी हम अकेला पार नहीं कर सकते हैं, तो हमें थोड़ा सहायता करेंगे आप कि मैं उस सहायता से हम ये पर्वत को पार कर देंगे आप। तो इसी समय उनके पास जो एक्सपर्ट था, किसके पास कितना धन है उस जानने वाला, वो जानकर उस मालिक के कान में धीरे धीरे कह दिया कि इनकी ये जो बात कर रही हैं, इनके सेवक के पास 8 रुपये है, सोने के मुद्रा 8 रुपया, 8 रुपये है, तो बड़ा बहुत धन है। तो उन्होंने बड़े आदर किया सनातन गोस्वामी। जब इन्होंने सुना कि इतनी पैसा इनके पास है तो उन्होंने आदर किया। देखिए, आप तो लगता है कोई दिन से एक्चुअली खाया पिया भी नहीं था, तो लगता है कोई दिन से आप खाया पिया नहीं है, आपका खाना पीना नहीं हुआ है, इसलिए मैं सब व्यवस्था कर देता हूँ। आप शायद ब्राह्मण हैं, आप अपने दूसरे हम लोग से बनाया हुआ या होटल से आप नहीं खाएंगे, तो मैं अपने सामान तैयार कर देता हूँ, आप स्नान कीजिए, स्नान करके आप भोजन बनाइए, उसको प्रसाद खा कर विश्राम कीजिए, आपकी इसके बाद में आपको हम पार कर देंगे, कोई चिंता मत कीजिए। तो इनके कहने से सनातन गोस्वामी जी भी देखे, 2-3 दिन उन्होंने जाके नदी में स्नान किया। जो भी भोजन बनाने की जो व्यवस्था है, सब्जी राइस आदि जो भी दाल
की व्यवस्था थे सभी दिए। 3 से उन्होंने भोजन बनाए। भोजन बना के तो प्रसाद लिए। प्रसाद लेके ये बहुत बुद्धिमान थे, सनातन गोस्वामी बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने विचार करने लगे कि ये मेरे पास कोई पैसा नहीं है, ये व्यक्ति मुझे जानता नहीं है, और मैं जेल से निकला हूँ, मेरा वेश आदि भी बहुत कोई सुंदर नहीं है, कोई सुंदर देखने में अच्छे जैसे जेल की जो वस्त्र होता है उसको शेविंग वगैरह नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में है और ये मुझे जानता भी नहीं है, इसे मुझे इतना आदर क्यों कर रहे, इसका कारण क्या है। उन्होंने मन ही मन प्रसाद पाके विश्राम करते मन ही मन सोच रहे थे। तब ऐसे सोच के देखे मेरे अपने टटोल लिया अपने को, कोई मेरे पास तो धन गले में सोने की जंजीर वगैरह कोई भी तो कुछ है नहीं। तो ईशान से पूछा, ईशान तेरे पास कोई द्रव्य धन आदि है क्या? तो बोला, हाँ प्रभु मेरे पास 7 रुपया है, 7 रुपया है। तब सनातन जी उनको बहुत डांटा और इसी आदर क्यों कर रहे हैं, इसके कारण उन्होंने समझ लिया कि किस कारण से ये मुझे आदर कर रहे थे, किस कारण से मुझे आदर कर रहे थे। तो ये समझ गए। तो इसके बाद उन्होंने पैसा लिया, पैसा लेकर और उन्होंने बोलते हैं इस काल एवं को साथ में क्यों ले, काल को साथ में लेकर क्यों चल रहे हो, काल को साथ में लेकर क्यों चल रहे हो। तब वो 8 रुपये उनके पास है, लेकिन वो स्वीकार किया था 7 रुपया। 7 रुपये बोले निकाल, पैसा निकाल। पैसा ईशान से, उनके सेवक थे, ईशान से पैसा निकला। पैसा निकाल के उस मालिक के पास गए और जाके कहने लगे, देखिए ये 7 रुपये मेरे पास था, 7 रुपया था और इससे ज़्यादा कोई धन आदि नहीं है, आप ले लीजिए और मुझे आप इस पर्वत को पार कर दीजिएगा। तो जब सनातन गोस्वामी ऐसे भाव को समझा कि ये आपने, मैं तो उनको मर्डर करके इसको लेने वाला था, लेकिन ये जब देने के लिए आ गए तो इसके मन परिवर्तन हो गया और बहुत हंसने के बाद कहा कि बहुत अच्छा हुआ आपने पहले सरेंडर कर दिया। मेरे मन में तो यही विचार था कि आप दोनों को रात को मर्डर करके मैं इस धन को लेने वाला था। बहुत अच्छा हुआ मैं पाप से बच गया और आपकी शरणागति की इसको देखकर मैं इतना प्रसन्न हुआ। मैं आपसे धन नहीं लूँगा, आपको ऐसे ही पुण्य कर्म के लिए आप मैं पर्वत पार कर दूँगा। सनातन जी बोले, नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे आप करोगे तो क्या होगा, दूसरा कोई मुझे मार कर धन ले लेगा। तो इसलिए आप इस पैसा को लेकर मेरे प्राणों को जो भोजन करने का योग्य जो मेरा शरीर है, जो भागवत प्राप्ति के निमित्त जो शरीर है, इस शरीर को आप ये धन को लेकर मुझे रक्षा कीजिए, हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। तब वो तो लेना चाहता ही था, वो फिर थोड़ा उनमें दया आ गया था। जब उन्होंने बार बार कहे तो ले लिया और रात को 4 सिक्योरिटी देकर, 4 बलवान लोगों को देकर उस पर्वत को पार कर दिया। पार होने के बाद फिर सनातन जी ईशान से पूछा, ईशान तुम्हारा पास और
भी कुछ पैसा लगता है मुझे है, क्योंकि वो बताए थे कि तुम्हारा सेवक के पास 8 रुपया है, तुमको मार कर लेने वाला था। तब उन्हें बोला कि तुम, बोला हाँ हुजूर 1 रुपया और है। तब उन्होंने बहुत फटकारा उनको, बोला तू तो मुझे मरवा डालेगा, तुझे मुझे ले जाऊंगा, मैं वृंदावन पहुंच पाऊंगा या नहीं कोई ठिकाना नहीं है, तो इसलिए तू मुझे मरवा डालेगा। ईशान कहे एक मोहर आछे अबशेष, गोसाई कहे मोहर लइया जाओ तुमी देश। तो बोले कि 1 रुपया मेरे पास बचा है। बोला ठीक है, इस मोहर को, इस रुपये को लेकर तुम बंगाल लौट के जाओ, तुम वृंदावन में जाने का योग्य नहीं है, मेरे साथ जाने का तुम्हारा योग्यता है नहीं, तुम लौट जाओ, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते हो। तो ऐसे जब कहा, ईशान को लौटा दिया, ईशान लौट के आ गया। तारे विदाई दिया गोसाई चली लो ये कोला, हाथे करुआ सेरा कांथा निर्वरो होइया। उनको विदाई देकर गोसाई सनातन जी निर्भय होकर चला। क्या? एक मिट्टी के कमंडल, एक फटे हुए गुदरी, फटे हुए वस्त्रों जो अचीधार पहन के उन्हें चले, जिससे निर्भय, कोई चोर को भी काम में नहीं आने वाला ऐसे व्यवहार के द्रव्य, ऐसे व्यवहार की वस्तु लेकर उन्हें चले, निर्भय होकर। बोलता है निर्भय होकर चला, निर्भय होकर चल दिए। तो ऐसे सुनात कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे एक मिट्टी का कमंडल, एक वस्त्र लेके, यही निर्भय की मार्ग है। आपको कोई डर नहीं, आप निश्चिंत कहीं पे सो सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं रहा कोई ले जाएगा, कोई कुछ कर देगा, कोई हमें मार देगा धन के लिए। तो कितने लोग जान के लिए, जान के कुर्बान देना पड़ता है। तो भागवत में जैसे बताया, जो ध्यान रखने वाले मधुमक्खी का उदाहरण देके समझाया। मधुमक्खी मधु को रखते हैं, लोग मधुमक्खी को मार कर, उनके घर को तोड़ कर मधु निकाल के चले जाते हैं। तो इसी प्रकार है धन इकट्ठा करने वाले के लिए तो निर्भय होने का यही मार्ग है। तो हम यही बयान देते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। जो जय श्रीपाद सनातन गोस्वामी की जय, श्री जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद गौर भक्तवृंद की। हरे कृष्णा। तो आप लोगों को लाइक है तो आप पसंद है तो आप लोग लाइक कीजिएगा, थोड़ा हेल्प कीजिएगा। हरे कृष्णा।